So very good morning to all the people. I'm keeping you all the people on mute, तो तो mics को mute पर ही रखिएगा and इनको unmute मत कर दीजिएगा so that हम इसको session को proper तरीके से कर सकें. Let's go for starting. So, let's talk a little about the previous one. कल हमने जो बात की थी, we discussed about habits. बहुत सारी habits के ऊपर बातचीत की थी हमने ना. Some people are having so many different habits. और कुछ अच्छे हैबिट्स तो मैंने ज़्यादातर देखी नहीं है. People are having so many bad habits. And we just talked about some of the phenomena. एक वर्ड के बारे में डिस्कस किया था हमने. The word is flutter. एक शब्द के ऊपर डिस्कस किया था. कौन सा शब्द? फ्लटर. तो फ्लटर को आप बहुत सारी तरीके से यूज कर सकते हैं. लाइक इफ यू सेइंग, आपको जैसे बर्ड्स उड़ते जाते हैं तो उनके जो पंखों की आवाज आती है उसमें भी फ्लटर का इस्तेमाल करते हैं. आप कह सकते हैं विंग्स आर फ्लटरिंग, है ना. आप प्लीज अपने माइक्स को म्यूट ही रखिएगा. पीपल आर एंटरिंग, लेट एंटर हो रहा है और माइक्स म्यूट नहीं है, माइक्स म्यूट रखिएगा. तो फ्लटर का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. आपने बुक्स वगैरह रख दी, विंडो के आसपास हवा चल रही है तो उसको पेजेस जो उड़ते हैं, ये आवाज जो करते हैं, वहाँ पे भी आप फ्लटर का इस्तेमाल करते हैं. यू कैन से पेजेस आर फ्लटरिंग. काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन डू फॉर मेकिंग हियर. फ्लटरिंग ऑफ आई का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. मेरी आंख फड़क रही है तो लोग बोलते हैं माय आई इज फ्लटरिंग, है ना. अब किसी की उल्टी आंख फड़क रही है तो बोलता है माय लेफ्ट आई इज फ्लटरिंग. सीधी आंख फड़क रही है तो बोलता है माय राइट आई इज फ्लटरिंग. और फ्लटरिंग ऑफ आई इज कंसिडर्ड एज अ गुड अमन और बैड अमन समथिंग लाइक. गुड अमन बैड अमन क्या होते हैं? बैड अमन होता है अपशगुन, गुड अमन होता है शगुन. मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कल इनको बता चुका हूँ, तो एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ बस. तो जिनको नए वर्ड्स लग रहे हो, नए शब्द लग रहे हो, उनको नोट डाउन करते जाइएगा. एंड स्पेलिंग्स वगैरह पूछने हो तो चैट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो फ्लटरिंग ऑफ आई इज कंसीडर्ड एज गुड अमन और बैड अमन. बैड अमन होता है अपशगुन और गुड अमन होता है शगुन. ठीक है. बट एज आई टोल्ड दैट आई डू नॉट बिलीव इन दीज ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स. पता नहीं आप करते नहीं करते. तो मेरे हिसाब से तो ज्यादातर चीजें अंधविश्वास होते हैं. और अंधविश्वास को हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरस्टिशंस. अंधविश्वास को बोलते हैं सुपरस्टिशंस. और ऐसे लोग जो इन अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं उनको बोला जाता है सुपरस्टिशियस. तो सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं, अंधविश्वासी पीपल. अब आपको इनके लिए अगर सेंटेंस बनाना है तो दैट्स द पीपल यू कैन गो फॉर आस्किंग आर यू सुपरस्टिशियस. आपको बताना भाई मेरे अंकल है सुपरस्टिशियस, माय अंकल इज सुपरस्टिशियस. पूछना है, पूछ सकते हैं कौन है सुपरस्टिशियस, हु इज सुपरस्टिशियस, ऐसे करके आप पूछ सकते हैं. ठीक है. कौन नहीं है सुपरस्टिशियस, हु एंट सुपरस्टिशियस. अब एंट क्या है यहाँ पर? एंट है इज नॉट. आप जानते हैं इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इन सभी को शॉर्ट में हम बोलते हैं एंट. ठीक है. दिस इज व्हाट अमेरिकन स्लैंग व्हिच इज स्पोकन नाउअडेज वेरी मच. एक अमेरिकन स्लैंग है, काफी यूज में है आजकल, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. बट ये स्पोकन में चलने वाली चीज है. जनरली आप रिटन में इनको इस्तेमाल मत करिएगा. फॉर्मल जगहों पर अपनी पढ़ाई लिखाई में, एग्जाम्स में इसमें इस्तेमाल करिएगा, मत करिएगा. स्पोकन में चलने वाली चीजें हैं. तो द क्वेश्चन वाज कमिंग, कौन है अंधविश्वासी. अब मैं आप में से पूछूंगी कौन है अंधविश्वासी, तो पूछूंगा हु इज सुपरस्टिशियस. और अगर मैं पूछूं कौन कौन है अंधविश्वासी ये बताओ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, तो मैं बोलूंगा हु आर सुपरस्टिशियस. क्या बोलूंगा? हु आर सुपरस्टिशियस. तो सिंगल के लिए हु इज और ज्यादा के लिए हु आर का इस्तेमाल कर लेंगे. मेरा शायद कैमरे में थोड़ा सा इशू हो रहा है. या स्टार्ट. तो यू जस्ट गेटिंग, अगर सिंगल है तो हम बोलेंगे हु इज सुपरस्टिशियस, ज्यादा है तो हम बोलेंगे हु आर सुपरस्टिशियस. इस तरह से आप सिंगल के लिए और ज्यादा के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. Some of the issue is coming with my camera. I think you getting the video properly and audio as well. अगर सही से चल रहा है तो मुझे यहाँ पे अपने चैट बॉक्स में यस लिख कर बता दीजिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी सुपरस्टिशियस पे तो बात हो गई. इसी में और क्या होते हैं, जैसे सुपरस्टिशियस लोग होते हैं ना, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग पुरानी रूढ़ियों में ज्यादा अटके रहते हैं, पुरानी मान्यताओं में ज्यादा अटके रहते हैं. तो ऐसे लोगों को हम एक नाम और देते हैं और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स. ये वर्ड लिख सकते हैं, इट्स अ नाइस वर्ड, ऑर्थोडॉक्स. ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, यू कैन चेक आउट दैट. तो ऑर्थोडॉक्स आर द पीपल जो पुरानी रूढ़ियों में या पुरानी
मान्यताओं में ज्यादा अटके रहते हैं, वो नई चीजों में आना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो पुराने बिलीफ में ज्यादा रहते हैं, कंजर्वेटिव भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग फैमिलीज भी हैं, आपने देखा हो कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, वो ज्यादातर नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पुरानी चीजों के साथ ही चल रहे हैं। गर्ल्स विल नॉट बी गोइंग आउटसाइड फॉर द स्टडीज, इतना ही पढ़ लिया, ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन आजकल तो बहुत चेंज हो गए। अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी मिल जाती हैं या कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स या फिर कंजर्वेटिव। ऑर्थोडॉक्स वर्ड बड़ा अच्छा सा है, बहुत सारे इस्तेमाल में भी आता है ना। जैसे आजकल जैसे फार्मिंग के लिए आजकल बहुत नई नई मशीनों का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे सारे लोग तो नई नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ जगहों पे आज तक लोग उन्हीं पुराने तरीकों से फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, यूजिंग ऑर्थोडॉक्स बेस, ऑर्थोडॉक्स जो तरीके हैं, पुराने रूढ़िवादी जो तरीके हैं, उन्हीं को फॉलो करने में लगे हुए हैं। अब ऐसा भी देखा गया है नॉर्मली कि थोड़े जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं ना, आई डू नॉट से फॉर ऑल द पीपल, मेरा तो काम है आपको इंग्लिश की नॉलेज देना। आई थॉट आई विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट समाज एंड एवरीथिंग, लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं थोड़े से संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। संकीर्ण मानसिकता समझते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में नैरो माइंडेड। यू कैन राइट दीज वर्ड्स, ये आपके काम आएंगे, काफी बढ़िया से हैं। तो संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं थोड़े से, इनको बोलते हैं नैरो माइंडेड, ठीक है। नैरो माइंडेड मतलब बहुत ज्यादा खुली सोच नहीं रखते हैं, बहुत छोटी सोच रखते हैं। नैरो, नैरो से मतलब है बहुत ज्यादा छोटा है सकरा, ठीक है। जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं, किसी सड़क पे जा रहे हैं, अच्छी खासी सड़क है, गाड़ी निकाल के ले गए, लेकिन कोई सड़क है जिसके साथ गाड़ी नहीं निकाल पा रहे, बड़ी छोटी सी बड़ी सकरी सी गली है, तो उसको बोलेंगे नैरो, नैरो एल या नैरो स्ट्रीट, है ना। तो ऐसे करके कुछ लोग, रानू इज नॉट गेटिंग माई वॉइस क्लियरली, बाकी लोगों को क्या आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मेरा तो माइक यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है। तो आर यू गेटिंग माई वॉइस, ऑल द पीपल? या द वॉइस इज कमिंग? रानू, दैट मे बी अ लिटिल नेटवर्क इशू ना, आज बारिश बारिश भी हो रही है, तो शायद कुछ नेटवर्क इशू चल रहा होगा, ठीक है। अभी हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, नहीं तो बस देखते रहिएगा, ऐसे अच्छा लगेगा। चलो, सो वो टेलिंग अबाउट कि कुछ people, there are some people are narrow minded, where some people are just opposite of that। तो कुछ लोग बड़े छोटी सोच के होते हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, कुछ लोग ना बड़ी खुली सोच के होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको हम बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? बड़े खुली सोच के लोग जो होते हैं, बड़े खुले विचारों वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? Somebody can tell? Yeah, Sonia has written open-minded. Very good. We can go for speaking, but we speak them broad-minded. ठीक है? The word broad is used here. We call them broad-minded. Nice try. Open-minded भी लोग बोलते हैं, but the word we go for using broad-minded. अच्छा, एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, which is very much important to understand। क्या होता है, कई बार मैंने इस तरह से देखा है, पीपल गो फॉर यूजिंग वर्ड माइंडेड, माइंडेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कई बार, यार ही इज सो माइंडेड, शी इज सो माइंडेड। नो, दिस कैन नॉट बी यूज्ड लाइक दिस। ये शब्द इस तरह से इस्तेमाल में नहीं आ सकता, ठीक है। इस बात को समझ के चलेगा, जहाँ पे लोग इस तरह से बोला ही इज सो माइंडेड, शी इज सो माइंडेड, तो उनका जो सेंस है वो ये बताना चाह रहा है कि ये या शी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड भी आपको इस्तेमाल करना है, यू कैन नॉट गो फॉर यूजिंग माइंडेड अलोन। माइंडेड दिखाता है अपनी मेंटालिटी को, कि किस तरह की मेंटालिटी के लोग आप हैं, तो उसके साथ आपको वो शब्द जोड़ना पड़ेगा जिस तरह की मेंटालिटी के आप हैं, वो शब्द आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी मेंटालिटी बड़े खुले विचारों की, तो आप ब्रॉड माइंडेड है। बड़ी संकीर्ण मानसिकता है, तो आप नैरो माइंडेड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में हर वक्त पैसा 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 चलता रहता है ना, तो दे आर मनी माइंडेड। सो सम पीपल मे बी अमंग यू, होना भी चाहिए, आज के जमाने में बिना इसके काम नहीं चलता, लोग बेवकूफ बना जाते हैं। तो सम पीपल आर मनी माइंडेड। अब मेरे दिमाग में तो बिजनेस चलता है, हर वक्त मैं सोचता हूँ जरा सी चीज में से बिजनेस का प्लान कर लेता हूँ। कल तो मैं मानसी को पता नहीं कितने लोगों को बता भी रहता, देखो नेल बाइटिंग की हैबिट है, उनको एक बिजनेस भी बता दिया था मैंने। तो मेरा दिमाग बिजनेस को लेकर चलता है, आई एम बिजनेस माइंडेड, ठीक है। यू कैन यूज दीज वर्ड्स, आप इनको सबको नोट भी कर सकते हैं। बिजनेस माइंडेड वर्ड इस्तेमाल में आ सकता है, मनी माइंडेड आ सकता है, ब्रॉड माइंडेड आ सकता है, और नैरो माइंडेड इस्तेमाल में आ सकता है। एक और मैं आपको बताता हूँ, द अनदर वर्ड इज द फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड, now what is fickle minded? Anybody's got idea about fickle minded? fickle minded ऐसे लोग होते हैं जो अपने आइडिया पर टिकते नहीं है, अपने प्लान पर टिकते नहीं है, जो हाल की हाल बहुत जल्दी चीजों को बदलते रहते हैं।
मीनू मैम, आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मीनू मल्होत्रा जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया है आपने, नहीं कह रहे तो आगे बढ़ता हूँ, और कुछ कहना चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बात, ठीक है? चलिए। सर, मनी माइंडेड मतलब जो पैसा कमाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, दैट आर कॉल्ड द मनी माइंडेड। मनी माइंडेड सिंपल सा एक बात है जिसके दिमाग में हर वक्त पैसे को लेकर बात चलती रहती है, कुछ भी करूं बस पैसा मिल जाए, एवरी टाइम मनी, है ना? दे आर मनी माइंडेड, ठीक है? बिजनेस माइंडेड हु ऑलवेज थिंक अबाउट बिजनेस, हर चीज में बिजनेस दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे काम करूं जिसका मकान गिर गया है, इसके ऊपर बिजनेस किया जा सकता है क्या? लोग वो बिजनेस माइंडेड, और हर चीज में बिजनेस सोचता है कि कहीं से भी बिजनेस बना दूंगा अपना, ठीक है? ऐसे करके द वर्ड आई टोल्ड यू फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड कौन होते हैं? जो अपने आइडियाज पे टिकते नहीं है, दे ऑलवेज टॉय विद द आइडियाज। देखो ये बड़ा अच्छा सा फ्रेज है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, टॉय विद द आइडिया, टॉय विद द, टॉय विद आइडिया। ये क्या होता है टॉय विद आइडिया? ये होता है कि जो भी आपने आइडिया लिया, टॉय की तरह, खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी ये खिलौना ले लिया, अभी ये खिलौना ले लिया, अभी ये खिलौना ले लिया, जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं टॉय विद आइडिया करते रहते हैं कि अभी ये वाला आइडिया, चलो इस पर काम करते हैं, मैं एक काम करूंगा, मैं इंटर करने के बाद एनडीए की तैयारी करूंगा और डिफेंस में आऊंगा। 2 दिन बाद बोला नहीं नहीं मैं एनडीए की तैयारी नहीं करूंगा, मैं ग्रेजुएशन करूंगा फिर एमबीए करूंगा, फिर 3 दिन बाद बोला नहीं नहीं मैं तो आईएएस की तैयारी करूंगा। वो क्या कर रहे हैं? वो टॉय कर रहे हैं आइडिया के साथ, आइडियाज को खिलौने की तरह खेल रहे हैं कि कभी ये कभी ये कभी ये। इस तरह के लोग जो टॉय विद आइडिया करते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फिकल माइंडेड, जो हर वक्त अपने प्लान्स चेंज करते रहते हैं, टिक नहीं पाते एक प्लान पे। और जनरली स्पेशली इट हैपेंस टू द किड्स लाइक योर एज। आपकी इस पे जो होते हैं इंटर विंटर करके अभी जो निकले हैं, उनके दिमाग में बड़ा चल रहा होता है कि ये करूं ये करूं ये करूं, टिक नहीं पाते एक जगह पे, दे गेट सो मेनी ऑप्शंस, दे गेट कंफ्यूज्ड। सो दैट्स वेरी गुड अगर आपके पास आपके एम बने हुए हैं तो, है ना? तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फिकल माइंडेड। व्हाट वी कॉल देम? फिकल माइंडेड। अब सिंपल क्वालिटीज हैं तो इनको आप एसएमआर वर्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को। एक और वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं, द वर्ड इज इविल माइंडेड। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं तो नहीं हूं, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूं। इविल माइंडेड, शैतानी दिमाग, हर वक्त शैतान दिमाग में कुछ शैतानियां चलती रहती है। मतलब घर में जैसे क्लास में ना एक सारे लोग पीछे चुपचाप से बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, बोले यार ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, कुछ करना चाहिए, इसको धक्का दे दूं, इसकी कुर्सी खींच लूं, इसमें लात मार दूं, पीछे चाटा मार दूं, किसी में कुछ कर दूं, मतलब दिमाग में ना शैतान भरा रहता है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज करते रहे। अब कुछ लोग इस बात को बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गया कि लोग इस हरकतों को करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे। कितने लोग हैं आप में से इविल माइंडेड? कौन कौन है इविल माइंडेड? लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। है रानू दीक्षित ने तो इविल का फोटो भी बना के भेज दिया यहाँ पे। सही है, मैं समझ गई ये तो है इविल माइंडेड है। बाहर निकल के गई, साइकिल खड़ी, और साइकिल खड़ी है, इसकी साइकिल पंक्चर कर दूं, ठीक है, गिरा के भाग जाऊं, कुछ ना कुछ ऐसा करने का मन करता रहता है। इविल माइंडेड मतलब हरकती, जिसके दिमाग में शैतानियां भरी रहती है, इविल माइंडेड, ठीक है? मुस्कान भी है इविल माइंडेड, बना के भेजा। सो वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स में ज्यादा नहीं, मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, एसएमआर का आप इस्तेमाल करके सारे बना सकते हैं। हु इज इविल माइंडेड, हु आर इविल माइंडेड। हु इज में एक के लिए पूछे, हु आर में बहुतों के लिए पूछ रहे हैं कौन कौन, ठीक है? तो देयर सो मेनी वर्ड्स, मैं इतनी भी नहीं हूँ मुस्कान बोले, इतनी भी नहीं हूँ तो सही, ठीक है? चलो और बात करते हैं। एक और है जिसको आप यूज कर सकते हैं, लाइक माइंडेड। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? व्हाट इज लाइक माइंडेड? लाइक माइंडेड एक पर्सन नहीं होता, लाइक माइंडेड एक से ज्यादा पर्सन होंगे। कैसे होंगे लाइक माइंडेड, वो बता देता हूँ आपको। लाइक माइंडेड जैसे देखो, वही मुझे ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, मेरे मेरे फेसबुक पे भी जुड़े हैं, ट्रैवल के मेरे बहुत वीडियोस चलते रहते हैं। जस्ट मेक अ गोल कि एक बार यहाँ पे विजिट करना है, एक बार यहाँ पे विजिट करना है, पूरी दुनिया भर के वीडियोस वहाँ पे डले रहते हैं अच्छी अच्छी खतरनाक जगह पे, है ना? तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बहुत घूमता हूँ, बहुत घूमता हूँ। वो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में भी जिस दिन शनिवार और संडे को लॉकडाउन होता है ना, मैं निकल जाता हूँ। तो अभी आप में से कोई यहाँ पे ऐसा बैठा हो कि मुझे भी बड़ा घूमने का शौक है, तो आपको भी है और मुझे भी है, तो हम दोनों की सोच एक सी है। इस तरह से हम दोनों वी आर लाइक माइंड, ठीक है? सिंगल बॉडी नहीं होगा, लाइक माइंडेड एक से ज्यादा लोग होंगे जिनकी सोच आपस में मिलती है ना? ऐसे लोग कहलाएंगे लाइक माइंडेड। अभी जैसे मुझे बुक्स भी पढ़ने का बहुत शौक है, जस्ट गो फॉर रीडिंग अ लॉट, कुछ भी पढ़ने को मिल जाए, जस्ट आई वांट समथिंग फॉर रीडिंग। और मान लीजिए आप में से भी कोई ऐसा है जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हम क्या बोलेंगे? वी आर लाइक माइंडेड। व्हाट वी आर लाइक माइंडेड। ऑल्सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आपके समझ में आ रहा है लाइक माइंडेड का मतलब क्या होता है? गेटिंग?
और somebody wants to know again? रानू समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है, चलो फिर से बोलता हूँ। तो लाइक माइंडेड रानू कौन होते हैं? जैसे रानू को दूसरों को परेशान करना बहुत ज्यादा पसंद है, कोई भी मिल जाए इनको, इनको परेशान करना है, और मुझे भी परेशान करना बहुत ज्यादा पसंद है। अब रानू को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम दोनों क्या हो गए? लाइक माइंडेड हो गए, एक सी नेचर के लोग, एक जैसी सोच के लोग। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अभी बारिश हो रही है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और बाहर धुआंधार बालकनी में बारिश चल रही, बालकनी बहुत बड़ा है हमारा, पूरी बरात पड़ जाती है। तो मुझे बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे में निकल जाऊं, ऊपर छत पे जाके डांस वांस करूं, मतलब। और आपको भी ऐसा कोई हो आपके बीच में जिसका ऐसा मन कर रहा हो, तो हम एक सी सोच के लोग हो गए ना, एक सी नेचर के लोग हो गए, तो वी आर लाइक माइंडेड। अब मीनू मैम है, इनको बहुत कुछ गुस्सा आता है, मुझे मालूम है, और मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ, दवा मारता हूँ किसी को भी। तो मीनू मैम और मैं क्या हो गए? लाइक माइंडेड हो गए। ठीक है रहो ना मीनू मैम ने? चलो, तो इन दैट वे एक्चुअली वी कैन बी लाइक माइंडेड। वो किसी भी तरीके से हो सकता है जिसमें दो लोगों का या एक से ज्यादा लोगों का आपस में नेचर मिल रहा हो, सो दे आर लाइक माइंडेड। तो मैंने बहुत सारे माइंडेड आपको बताए, आप उनको यूज कर लीजिएगा, बता दीजिएगा ही इज दिस, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, सेंटर बना सकते हैं, है ना। निकिता इज इविल माइंडेड, मुस्कान इज ब्रॉड माइंडेड, रजत इज नैरो माइंडेड, मानसी इज मनी माइंडेड, राजू बोला इज बिजनेस माइंडेड। ठीक है, एंड वी आर लाइक माइंडेड। जो भी सेंटेंस बनाने हो आप बना लेना। बट नाउ आई टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आज बहुत सारे लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं और आ नहीं पाए हैं, मुझे लग रहा है आधी क्लास गायब है आज हमारी, या फिर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, उसको समझ लीजिएगा गौर से। देखें, जब मैं कोई काम करता हूँ, कोई सा भी काम मैं करता हूँ, जैसे मैं सिंपली बोलूँ, मैं अपना घर पेंट करता हूँ, तो इस बात को मैं कैसे बोलूंगा? आई सिंपली बोलूंगा पेंट माई हाउस, पेंट माई होम। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई पेंट माई माई हाउस। अब इसको पास में ले जाना है तो पास में बना देंगे, सेकंड फॉर्म हो जाती है पास में, बस पास में सेंटर बन जाएगा, आई पेंटेड माई हाउस। ये एक सिंपल सा है। उसका नहीं, राजू बोला सर इज मनी माइंडेड। हाँ साहब, मनी माइंडेड तो हुई मैं, तुमसे बहुत सारा पैसा ले लिया होगा मैंने, सही है। तो रिचा, जस्ट कीप अ लिटिल पेशेंस, दैट विल बी कमिंग, है ना। चलो अपने मुंह पे और ज्यादा ले आता हूँ माइक को, सो दैट विल मोर क्लियर। तो इट मे बी अ लिटिल ना, वेदर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आवाज थोड़ी इधर उधर हो रही है, बट दैट मस्ट बी Yes कमिंग sir, क्लियरली। there is a some, yes sir, there is a some problem and I'm also facing this. बट बहुत सारे लोगों को क्लियर आ रही है, वो आज नेटवर्क में थोड़ा इशू हो सकता है, वेदर ऐसा चल रहा है ना। बाकी लोगों को क्लियर आ रही है आवाज क्या? और लेस ऑफ द पीपल आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखो, बहुत सभी लोगों को आ तो रही सर नहीं आ रही है। है। हाँ हाँ, कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। दारू देखी तो हथौड़ा सा मारती है सीधे। आप देखो ना, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है, तो दिस इज नॉट फ्रॉम माई साइड, वो मे बी ना नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस करके रख लीजिए। बाकी तो आपको जो वीडियो मिल जाएगा उसमें और चेक कर लीजिएगा। अभी आप समझ लीजिए जितना समझ में आ सकता है ना, वी कैन नॉट रियली वर्क ओवर दिस, ये हमारे हाथ में चीज है नहीं। तो वो टेलिंग अबाउट, और माइक को पास कर देते हैं, लाइए इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। सब आप पीछे चले, माइक को पास आ जाए, तब और देखते हैं। So, bush styling is a very important concept what I'm going to teach you now. And in this, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं अपना हाउस पेंट करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? I paint my house। ये बहुत सिंपल सेंटेंस। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, आई कंप्लीट माई होमवर्क। अब कई बार क्या होता है ना, हम इसमें ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप ही करता हूँ इस वाले काम। तो जब ये ऐसी बात आए कि मैं अपने आप ही करता हूँ, तो आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? आप यूज कर सकते हैं माई सेल्फ। ठीक है, इनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, काम में आएंगी चीजें। जैसे मैं अपना होमवर्क अपने आप ही कंप्लीट करता हूँ, आई कंप्लीट माई होमवर्क माई सेल्फ। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? आई कंप्लीट माई होमवर्क माई सेल्फ। अब आई के लिए माई सेल्फ लगाएंगे, तो यू के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? यू के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे योर सेल्फ। ठीक है, ही के लिए क्या लगाएंगे? ही के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे हिमसेल्फ। और शी के लिए क्या लगा देंगे? शी के लिए हम लगा देंगे यहाँ पर हरसेल्फ। ऐसे करके हम सारे इन
जो भी है डूअर, इनके लिए अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस पे आप ये सारे सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा। जैसे आई पेंट माई हाउस माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ आ गया। यू पेंट योर हाउस योर सेल्फ, के लिए योर सेल्फ आ गया। ही पेंट्स, याद रखना ही और शी के साथ एस और यस लगता है। ही पेंट्स हिज हाउस हिमसेल्फ, ठीक है। और शी के लिए शी पेंट्स हर हाउस हरसेल्फ। चारों सेंटेंस आपके पास आ गए। एंड होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स समथिंग एल्स। आई कंप्लीट माई होमवर्क माई सेल्फ, पहला। यू कंप्लीट योर होमवर्क योर सेल्फ, दूसरा। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क हिमसेल्फ, थर्ड। एंड शी कंप्लीट्स हर होमवर्क हरसेल्फ, ठीक है। ऐसे करके आप इन सबके लिए सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी एक्शन लगा दीजिए, हिमसेल्फ हरसेल्फ ही लग जाएगा। वैसे बहुत जरूरत भी नहीं होती है, पर क्योंकि इंग्लिश का पार्ट है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अभी यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है माई सेल्फ योर सेल्फ हिमसेल्फ, तो इसकी जगह एक और तरीका इस्तेमाल में आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑन माई ओन। इसको थोड़ा ठीक से प्रोनाउंस करिएगा। जो आप माई सेल्फ में यूज कर रहे थे उसकी जगह हो जाएगा ऑन माई ओन। यू के लिए हो जाएगा ऑन योर ओन, ठीक है। ही के लिए हो जाएगा ऑन हिज ओन। ये उसी की जगह है, हमने एक और दूसरा तरीका यूज कर लिया। इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, बस चीजें वही है, तरीका अलग कर दिया, ठीक है। और शी के लिए हो जाएगा ऑन हर ओन। अभी माई सेल्फ योर सेल्फ हिमसेल्फ और हर सेल्फ की जगह आप ऑन माई ओन, ऑन यू ओन, ऑन हिज ओन एंड ऑन हर ओन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक बात समझने की ज्यादा है, इनको थोड़ा सा प्रोनाउंस उल्टा सीधा कर देते हैं लोग। प्रोनाउंस ठीक से करिएगा। पहला वाला है ऑन, ये ब्रॉड प्रोनाउंस होता है, मुंह को ज्यादा खुलना पड़ेगा, ऑन, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है ओन, ये थोड़ा सा नैरो प्रोनाउंस होता है, थोड़ा सा स्क्वीज करके प्रोनाउंस होता है, थोड़ा सा मुंह को गोल कम करके रखना है, मतलब ज्यादा खोलना नहीं है, छोटा ओपन करना है। तो पहला वाला ऑन और लास्ट वाला ओन, ऑन ओन, ऑन ओन, है ना। इसमें डिफरेंस करके चलेगा तभी अच्छी तरीके से मिल पाएगा। ओन का मतलब क्या होता है, जिसको जिसके आप खुद ओनर है। जैसा आप बोले एक तो है ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माय मोबाइल, और आप ये बताना चाह रहे हैं ये मेरा खुद का मोबाइल है, दिस इज माय ओन मोबाइल, मेरा खुद का, किसी का किराए पे नहीं ले आया हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का माइक है, दिस इज माय ओन माइक। ये मेरा खुद का लैपटॉप है, दिस इज माय ओन लैपटॉप। ये मेरा खुद का बिजनेस है, दिस इज माय ओन बिजनेस, किसी और के मैं काम नहीं करता हूँ मैं, है ना। तो ओन का मतलब जिसका आप खुद ओनर है, ये मतलब होता है ओन। गेटिंग दिस? चलो, तो अभी यहाँ तक का बात क्लियर हो रही है। मैं एक का सेंटेंस में बना के आपको उसको बता देता हूँ। जैसे हमने बात करी थी पेंट हाउस की, कंप्लीट होमवर्क की। अब दूसरा एक्शन ले लेते हैं। आई प्रिपेयर फूड, हाँ देखिए तभी कुछ से करे, आई प्रिपेयर फूड, मैं खुद अपने आप खाना बनाता हूँ। आई प्रिपेयर फूड ऑन माई ओन। यू प्रिपेयर फूड ऑन योर ओन। ही प्रिपेयर्स फूड ऑन हिज ओन एंड शी प्रिपेयर्स फूड ऑन हर ओन। आ गया ना समझ में? माई सेल्फ योर सेल्फ लगा लीजिए, वो चलता है, या उसकी जगह इसको लगा लीजिए, ये भी चलता है, दोनों ही चलते हैं। ये इसलिए बता दिए तो कोई आपके सामने ऑन माई ओन ये सब बोले तो आपको मालूम तो हो ना कि क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा एक्शन ले लीजिए, आपको लगाना है आई सर्विस माई कार ऑन माई ओन। यू सर्विस योर कार ऑन योर ओन। ही सर्विसेज हिज कार ऑन हिज ओन एंड शी सर्विसेज हर कार ऑन हर ओन, ठीक है। कोई सा भी एक्शन आप लगा सकते हैं। अब यहाँ तक ठीक है, ये काम आप इसमें नहीं भी लगाएंगे कि भाई मैं खुद करता हूँ नहीं करता हूँ तो भी काम चलेगा। आई कंप्लीट माई होमवर्क, उसमें बात खत्म हो जाती है, तो बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। रानू ही के लिए ना एक्शन में ऐसे लगाना पड़ता है, तो ही क्लीन्स हिज रूम होगा, बाकी सब ठीक है। अब इससे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें ज्यादा गौर करिए, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, नॉलेज के लिए आपको बता दिया। ये सारे काम तो आप करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं उन सेंटेंसेस की जिसमें काम आप खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। अंडरस्टैंड दैट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिसमें काम आप खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाल मैं खुद नहीं काटता अपने, मैं बाल कटवाता हूँ, काटता नहीं कटवाता हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि मैं बाल काटता हूं तो सिंपल बोल दूंगा आई कट माई हेयर, बट आई डोंट डू सो, मैं ऐसा करता नहीं।
घर पेंट करने की भी बात करूं तो आप में से जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि सब लोग खुद अपना घर पेंट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो खुद करते हैं, बहुत सारे दूसरों से करवाते होंगे। तो अगर खुद करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई पेंट माई हाउस, और माई ओन वगैरह ही लगाना तो लगा देना, ठीक है। ऐसे खाना बनाने की बात करूं तो मैंने आज तक खाना नहीं बनाया, मैं खाना बनवाता हूँ, ठीक है। और देयर सो मेनी थिंग्स, नोटबुक चेक करवाता हूँ, प्रोजेक्ट तैयार करवाता हूँ। मैं आपको बताऊं, कॉलेज में था, लिखने में मुझे बड़ी टेंशन होती थी, इसलिए स्पोकन का टीचर बना हूं मैं। तो मैं तो होमवर्क भी दूसरों से करवाता था, फाइल भी दूसरों से कंप्लीट करवाता था। तो देयर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे काम है। बाइक है, आपकी गाड़ियां हैं, कार है, आप चलाने का काम मैं खुद करता हूँ, वरना बाकी सारे काम दूसरों से करवाता हूँ। सो जस्ट डू ऑल द थिंग्स, I do few other things. Rest of the things are done by rest of the people, other people. ठीक है। अब इन चीजों को हम कैसे बोलेंगे जिनको मैं खुद नहीं करता, किसी और से करवा दो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझो। जब आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हो जिसमें काम आप खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज गेट इट डन। ये है सारा, ये फॉर्मूला उस हर सेंटेंस में काम करेगा जिसमें काम आप दूसरों से करवाते हैं, चाहे सेंटेंस किसी भी सिचुएशन का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, कहीं का भी, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा प्लीज, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरा जितना आज तक आपने पढ़ा है उन सब में ये फॉर्मूला लगेगा। बस बात क्या होगी कि आज तक आप डूअर खुद काम करता था, चाहे वो ही हो शी हो, आज डूअर दूसरों से काम करवाएगा, वो खुद नहीं काम करेगा, ठीक है। तो वहां पे हमें लगाना है गेट इट डन। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाता हूँ। एक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई पेंट माय हाउस, आई पेंट माय हाउस, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया इस चीज के लिए जिसमें मैं काम खुद करता हूँ। अब मैं बोलूँ मैं पेंट करवाता हूँ, करता नहीं करवाता हूँ, तो मुझे उसमें गेट इट डन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा? गेट इट डन वाले फॉर्मूले जब मैं हम किसी और से काम कराएंगे तो उसमें मेन एक्शन जो होगा वो गेट होगा। अभी तो पेंट आप लगा रहे थे मेन एक्शन के तौर पर, मतलब जो काम कर रहे थे उसको मेन एक्शन के तौर पर यूज कर रहे थे। जिसमें हम काम करवाएंगे उसमें मेन एक्शन गेट होगा। तो जो भी चेंजेस आते हैं मेन एक्शन में, जैसे कि आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट का सेंटर बनाना, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आपको ही के लिए एसएस जोड़ना होता है तो गेट में जुड़ेगा वो। आप पास का सेंटर बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म करते हैं तो वो सेकंड फॉर्म गेट की होगी। आपको कंटिन्यू सेंटर बनाना है, आईएनजी लगाते हैं तो वो गेट में लगेगा। थर्ड फॉर्म करनी है तो गेट की होगी। मतलब यहाँ पे मेन एक्शन होगा गेट। तो ये हो गया, सबसे पहले तो आई आ गया, उसके बाद मेन एक्शन के तौर पर आ गया गेट, ठीक है। अगली चीज गेट के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रही है? इट। इनको नोट करते जाएगा कृपया करके। अगली चीज है गेट के बाद इट। इट क्या है? इट वो चीज होगी जिसपे आप काम करवाते हैं। मैं हाउस पेंट करवाता हूं, इस सेंटेंस में इट की जगह पे आएगा माय हाउस। मैं नोटबुक चेक करवाता हूं, मैं नोटबुक इट की जगह आएगी। मैं कार सर्विस करवाता, मैं कार इट की जगह आएगा। मैं खाना बनवाता हूं, मैं खाना इट की जगह आएगा। मैं अपने दोस्त को पिटवाता हूं, मैं दोस्त इट की जगह आएगा, ठीक है। तो जिस चीज के ऊपर आप काम करवा रहे हैं वो इट की जगह पे आएगा। तो इस वाले एग्जांपल में मैं हाउस पेंट करवाता, मैं इट की जगह क्या आएगा? माय हाउस। इट की जगह आएगा माय हाउस। नेक्स्ट आपने देखा लास्ट में लगा है गेट इट इन फॉर्मूले में डन। डन क्या होता है? डन दिखाता है एक्शन की थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, डन थर्ड फॉर्म होती है। तो डन दिखाता है एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि लास्ट में हमें एक्शन की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब किस एक्शन की थर्ड फॉर्म चाहिए? उस एक्शन की थर्ड फॉर्म चाहिए जिस काम को आप करवा रहे हैं। कौन से काम करवा रहे हैं? हाउस पेंट करने वाले काम को करवा रहे हैं। तो पेंट जो है उसकी थर्ड फॉर्म हमें लास्ट में चाहिए होगी। तो हमने ये थर्ड फॉर्म लास्ट में लगा दी और ये बन गया आपका सेंटेंस, आई गेट माई हाउस पेंटेड। लिख लो, बिल्कुल सही। आकृति सीख गई। आकृति, अब आप इंग्लैंड चले जाओ, अंग्रेज बन गए आप। आई गेट माई हाउस पेंटेड। That's a very important concept. Please guys, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हमारे पास इस सेक्शन के फिनिश होने में करीब 6.25 मिनट बाकी है, तो इसको अच्छी तरह से समझ के यहाँ पे निकलेगा। इसके बाद सेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दिया जाएगा। तो भागना मत, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है दोबारा से ऑनलाइन आ जाना, दोबारा से ज्वाइन करना, ठीक है। वो 40 मिनट का होता है, फिनिश होकर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा बोलिए आई गेट माई मोबाइल रिचार्ज। मेरा आपने सच में बेस्ट सेंटेंस दिया। मुझे मालूम है लड़कियां रिचार्ज करवाती है मोबाइल।
खुद का पैसा यूज नहीं करती, बिल्कुल सही बोलिए आप, गेट माई मोबाइल रिचार्ज, बिल्कुल राइट सेंटेंस निकल के आया। सारे लड़के मोबाइल रिचार्ज करा करा के मर गए आज तक, फिर भी आती मिस कॉल ही है, कॉल नहीं आया कभी, बहुत बुरा है। अब आपको क्या लगता है आप कौन कौन से काम करवाते हो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, एक एक सेंटेंस बनाकर दे दो मुझे कि मैं ये वाला काम करवाता हूँ, तो इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया टॉपिक। हिरा सेज आई गेट माई वीजा मेड, ठीक है। मुस्कान सेज आई गेट माई होमवर्क कंप्लीटेड, ठीक है। सोनिया सेज आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, पॉलिश पॉलिश, ये पुलिस वाला कर दिया है सोनिया, POLISHED, पॉलिश्ड। आपने सेंटेंस ठीक बनाया, स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी बस, ठीक है। जो पुलिस वाला कर दिया आपने, शूज पुलिस, ओ बेड़े क्या काम करा इन्होंने। फिर से आई गेट माई पासपोर्ट मेड, हाँ अब ठीक है, पॉलिश्ड। एवरीबडी प्रेजेंट हियर मस्ट गो फॉर राइटिंग वन सेंटेंस, एक सेंटेंस बना दीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, पास्ट फ्यूचर इधर उधर कहीं पर भी लगा देना। मैं एक सेंटेंस बना के बता देता हूँ आपको। आई गेट माई बाइक रिपेयर, रिपेयर कैसे करवाएंगे, रिपेयर करवाते हैं भाई, सर्विस करवाते हो, चलो रिपेयर करवा दो, हाँ ठीक है रिपेयर करवा देंगे, टूट गई। आई गेट माई फूड कुक्ड, बिल्कुल सही आ रहा है प्रवीण, बिल्कुल ठीक है आपका भी सेंटेंस। मानसी कहती है आई गेट माई फूड, दिशा तो बहुत सारे बना रही है। फिर आई गेट माई फूड प्रिपेयर्ड, दिशा सेज आई गेट माई हाउस क्लीन, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो मैं सेंटेंस बना के आपको बताता हूँ एक बात, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस फ्यूचर में बनाते हैं, मैं बाइक सर्विस करवाऊंगा, आई विल गेट माई बाइक सर्विस, ये देखो फ्यूचर में हो गया। थर्ड फॉर्म हमेशा फिक्स यहाँ पे रहेगी। आकृति आपने लास्ट में थर्ड फॉर्म नहीं लगाई है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा फिक्स है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो तो रहेगा रहेगा। एक्शन गेट में चेंजेस आएंगे, थर्ड फॉर्म में कभी नहीं आएगा। पास में बनाते हैं, ठीक है, पास में बनाते हैं। क्या बनाए, मैंने लंच तैयार करवाया था, आई गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, गॉट लंच प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये पास में हो गया। आई गॉट लंच प्रिपेयर्ड। आप किसी भी चीज के साथ बना लीजिए, ही के साथ बनाएंगे ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ही गेट्स हिज क्लोथ्स वॉश्ड, ठीक है। आप और सेंटर बना लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं सब पे, हाउस पेंट वाले, 2.5 मिनट है, समझ लीजिए। आई गेट माई हाउस पेंटेड फर्स्ट, ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड, ऐसे जुड़ गया। आई गॉट माई हाउस पेंटेड, पास में चला गया। आई विल गेट माई हाउस पेंटेड, फ्यूचर में चला गया, ठीक है। आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड, काम चल रहा है। आई wanna गेट माई हाउस पेंटेड, करवाना चाहता हूँ। आई हैव टू गेट माई हाउस पेंटेड, करवाना पड़ता है, मजबूरी है। आई लाइक टू गेट माई हाउस पेंटेड, मुझे बहुत पसंद है साहब। आई डेयर टू गेट माई हाउस पेंटेड, मुझे तो हिम्मत है। इंसिस्ट याद है, आई इंसिस्ट माई फादर ऑन गेटिंग माई हाउस पेंटेड, ऑन के बाद प्रपोजिशन है, आईएनजी लगता है। आई इंसिस्ट माई फादर ऑन गेटिंग माई हाउस पेंटेड। आई एम सिक ऑफ गेटिंग माई हाउस पेंटेड, मैं तो परेशान आ गया हूँ अपना हाउस पेंट करवाने से। सिक ऑफ और उसके बाद आईएनजी लगेगा तो गेट में करा, बाकी सारा वही कंसेप्ट लगा दिया। आई एम सिक ऑफ गेटिंग माई हाउस पेंटेड, अरे भैया आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग माई हाउस पेंटेड, कल वाला आ गया टॉपिक लोग, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ गेटिंग माई हाउस पेंटेड, मैं तो शौकीन हूँ। बस आप देखो सारी चीजों में हम क्या कर रहे हैं, हम गेट इट डन, एक फॉर्मूला आपको दे दिया है, इसको लगाते जा रहे हैं। अब आप जो चाहे सेंटर बनाइए, आप क्वेश्चन बनाइए, नेगेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, जो बनाना वो बनाइए। जब काम हम खुद करेंगे तो सिंपल आता तो सिखाता, आई एक्शन वाला फॉर्मूला होता है, और जब काम करवाएंगे तो आई के बाद गेट इट डन वाला फॉर्मूला लगेगा। दैट्स व्हाट द कांसेप्ट आई वांटेड टू टेल यू एंड होप सो यू मे हैव अंडरस्टूड। अगर किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए जल्दी से। कुछ दिक्कत आ रही है, सेंटेंस आ रहा है आपको, ये बढ़िया बात है। आई गॉट माय लंच प्रिपेयर्ड, आई गॉट माय डिनर प्रिपेयर्ड, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। ये सब वेरी नाइस कांसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा के चलेगा और ये हम सारी जगह यूज करेंगे। आज बस मैंने आपको बताया है, मैं इसका बहुत सारे सेंटेंस बनवाऊंगा आपसे, आई विल गेट यू लॉट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एक काम करो, कुछ सेंटेंस आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिखो जरा, लिखे। व्हेन डिड यू गेट योर हेयर कट, अभी सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट होगा, सब आ जाना, होमवर्क बताता हूँ मैं, भाग जाते हैं ना निकल निकल के। When did you get your hair cut? आपने बाल कब कटवाए थे? ठीक है, नेक्स्ट, When will you get your house painted? When will you get your house painted?
नेक्स्ट बनाते हैं, हु गेट्स योर फूड प्रिपेयर्ड, आपका खाना कौन बनवाता है, बनाता नहीं बनवाता है, हु गेट्स योर फूड प्रिपेयर्ड।